नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम रचनात्मक आकलन ट्रैकर से संबंधित जानकारी आप सभी के सामने गणित विषय और हिंदी विषय की लेके आते रहते हैं। इसी प्रकार से आज हम आप सभी के सामने सप्ताह 8 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर हमें किस प्रकार से संधारित करके रखना है और किस प्रकार से मूल्यांकन प्रपत्र हमें तैयार करके रखना है और साथ ही साथ हमें समूह का विभाजन भी किस प्रकार से बच्चों का करना है, तो ये आज जानकारी हम आप सभी के सामने लेके आए हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के सामने लेके आते रहते हैं। तो आइए इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले फ्रंट पेज पे FLN मिशन अंकुर इस प्रकार से रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर जैसे हमारा बन रहा है कक्षा 1 और 2 के लिए। जैसे कि आज हम गणित विषय का लेकर आए हैं, सप्ताह 5 से ये हमारा प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षक का नाम, पद और शाला का नाम लिख के रख लेंगे। अब आइए देखते हैं कि ट्रैकर को किस प्रकार से मेंटेन करना है। जैसे कि हम ये गणित विषय के लिए बना रहे हैं, तो इस प्रकार से लिख के रख लेंगे। विषय गणित, सप्ताह 8 का है ये रचनात्मक आकलन ट्रैकर FLN मिशन अंकुर। अब आइए देखते हैं कि हेडिंग क्या क्या रहेगी, मुख्य उद्देश्य हमारे क्या क्या रहेंगे, किन किन उद्देश्य और लक्ष्यों के आधार पर हमें मूल्यांकन करना है, ट्रैकर में जानकारी भरना है। तो इस प्रकार से पहले क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, इसमें हम पहली और दूसरी के दोनों ही बच्चों को लेंगे एक साथ। कक्षा में देख सकते हैं आप, कक्षा 1 और 2 के बच्चों को हमने साथ में लिया है यहाँ पर। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब आइए देखते हैं कि हमारे मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहेंगे। तो अधिक और कम की समझ, माप की समझ, मापन की समझ, लंबाई और छोटा, ऊंचा और छोटा में तुलना। इस प्रकार से लंबाई और छोटा में अंतर भी हमारा हो जाएगा, जो हमने अभ्यास कार्य के दौरान करवाया है सप्ताह 8 में। मापन के उपकरण की समझ, तो इस प्रकार से जो हमने उपकरण जो करवाए हैं उनकी समझ बच्चों को कितनी है, तो ये हम मौखिक रूप से भी इसका आकलन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं। क्रमांक में हमने यहाँ पर बच्चों के नाम लिख दिए हैं और छात्र छात्रा के नाम हमारे हैं, कक्षा 1 और 2 बच्चों को साथ में लिया है। तो जिस भी छात्र ने पूरे उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कल्पना नाम की छात्रा है जिसने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। तो इन बच्चों का हम, जिसने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, उसे हम एक ग्रुप में बनाएंगे। तो समूह 1 हमारा बन जाएगा इस प्रकार से, और समूह 2 में हम इन बच्चों को रखेंगे जिन बच्चों ने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किया है और इसने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, तो उन बच्चों को हम दूसरे समूह में रखेंगे। तो जैसे ये समूह 1 हमने बना लिया है, समूह 1 में जिन उद्देश्यों को सभी बच्चों ने प्राप्त कर लिया है, सभी उद्देश्यों को बच्चों ने प्राप्त कर लिया है, तो उन्हें रखा गया है। और समूह 2 में उन बच्चों को हमने रखा है जिसने कुछ उद्देश्य प्राप्त किए हैं, कुछ उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया है। तो इस प्रकार से हमारे ये 2 समूह बन जाएंगे। यहाँ पर आप अपने सील साइन, अपने HM की सील साइन ले लेंगे। अब आइए देखते हैं कि हम अपना मूल्यांकन प्रपत्र जो रचनात्मक आकलन से संबंधित होगा, ये हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। साथ ही ये बहुत ही बार शिक्षक के क्वेश्चन रहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि क्या रचनात्मक आकलन और साप्ताहिक आकलन अलग अलग है। तो नहीं, ये अलग अलग नहीं है, हमें हर सप्ताह ये आकलन करना है। जैसे कि यह सप्ताह 5 से हमारा प्रारंभ हुआ है, तो ये दोनों एक ही है, इसे ही रचनात्मक आकलन कहते हैं। सप्ताह 8, जैसे कि हम सप्ताह 8 के लिए बना रहे हैं, इस प्रकार से हम मूल्यांकन रचनात्मक आकलन हमने इस प्रकार से लिख के रख लेंगे। अब आइए देखते हैं कि हमारे प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे। जैसे अधिक वस्तु वाले चित्र के समूह में घेरा लगाएं, ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा। इसमें हमने 4 प्रश्न दिए हैं। अगर बच्चा 4 प्रश्न को हल कर लेता है और 4 में से 3 प्रश्नों को भी हल कर लेता है, तो हमें उसे राइट टिक करेंगे, उस लक्ष्य को बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। अगर 4 में 3 में मान लो 1 या 2 ही प्रश्न बच्चे ने बनाए हैं, तो इसमें हम कट का चिन्ह लगाएंगे या फिर उसे खाली छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम अपना आकलन करेंगे और ट्रैकर में लिखेंगे, टिक लगाएंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा किस प्रकार रहेगा। उस वस्तु पर घेरा लगाएं जिसका उपयोग हम वजन नापने में करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ चित्र बना दिए हैं, तो उसी के आधार पर हम वजन नापने के लिए जिस भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, उस वस्तु पर घेरा लगाएगा छात्र, और उसे हम उस लक्ष्य पर जो मापन की समझ वाला है उस पर हम राइट टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 3। साथ ही ये भी याद रखना है हमें कि जब हम उद्देश्य जो हमारे लिखे हुए हैं ट्रैकर में, जो हमने लिखा हुआ है, उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमें ये प्रश्न पत्र निकालना होता है। तो इस प्रकार से हम उसी आधार पर हम ये प्रश्न पत्र निकालेंगे। प्रश्न नंबर 3, ऊंची वस्तु पर सही और लंबी वस्तु पर गलत का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से यह ऊंची वस्तु और लंबी वस्तु पर हम टिक लगाएंगे, बच्चों से लगवाएंगे। तो ये हमारा हुआ प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बड़ी वस्तु पर घेरा लगाएं
तो इस प्रकार से यह बड़ी वस्तु पर घेरा लगाएंगे। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से हमने ये दो प्रश्न दे दिए हैं, दोनों के लिए 2-2 नंबर रहेंगे हमारे। तो इस प्रकार से यह हमने सप्ताह 8 का प्रश्न पत्र निकाल के तैयार कर लिया है और मूल्यांकन भी हम ले लेंगे। साथियों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।